हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं इंडियन इन्वेस्टर्स फेडरेशन और यूपी स्टेट काउंसिल के प्रेसिडेंट आर.के. शरण जी। आगामी प्रोग्राम होने जा रहा है, उसके बारे में इनसे बातचीत करते हैं। हेलो सर, नमस्ते। हेलो। कैसे हैं आप? बढ़िया सर, जिस तरह से आगामी प्रोग्राम होने जा रहा है इंडियन इन्वेस्टर समिट की ओर से, वो बैंकिंग समिट एक है और साथ में उसमें कुछ अवार्ड फंक्शन भी सर इंक्लूड किया गया है, तो किस तरह का प्रोग्राम है सर ये? देखिए, ये इस वर्ष का 10वां एडिशन है, बहुत प्रेस्टिजियस है इंडियन इन्वेस्टर फेडरेशन के लिए। ये हम लोग उत्तर प्रदेश सरकार, इन्वेस्ट यूपी, इंडियन इन्वेस्टर फेडरेशन और पंजाब चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ मिलकर हम लोग ये कर रहे हैं। ये हर साल होता आया है, 9 साल बहुत सक्सेसफुल रहा है, ये 10th ईयर है, इसलिए इस पर स्पेशल इंपॉर्टेंस हम लोगों का है। सेकेंडली, इसमें जितने बैंकर्स हैं उत्तर प्रदेश के रीजनल और जोनल ऑफिसेज, उसके चीफ जनरल मैनेजर्स, डिप्टी मैनेजर्स, AGMs, उनके अधिकारी सब उसमें आते हैं। और बैंक जो एक वर्ष काम करती है उसके जो अच्छे परफॉर्मेंसेस होते हैं अलग अलग वर्टिकल्स में, एग्रीकल्चर में, एजुकेशन में, हाउसिंग लोन में, इन सबों को ध्यान में रखते हुए हमारी एक ज्यूरी है जिसको इसको फाइनलाइज करती है और हम लोग उनको सम्मानित करते हैं। हमारा फेडरेशन और चैम्बर मेरे ख्याल से भारत में अकेला है जो बैंक समुदाय के जो PSUs के हैं उनको एक प्लेटफॉर्म पे लाकर सम्मानित करता है और उनके कार्य को सराहता है। ये किसी ने अभी तक नहीं किया है। सेकेंडली, इसमें जो अवार्ड सेरेमनी के बारे में मैंने बताई, और जो सबसे अच्छी चीज़ जो इस बार हम लोगों ने ऐड की है वो ये है कि जो उत्तर प्रदेश में उद्योगपति ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड हैं, जिनकी फैक्ट्री यहाँ पे ऑलरेडी लगी हुई है, उनको भी हम लोगों ने इस बार इंक्लूड किया है, उनको हम लोगों ने बुलाया है इसमें और उनको हम लोग सम्मानित करने जा रहे हैं। और उनकी फैक्ट्री ऑलरेडी ऑपरेशनल और रनिंग कंडीशन में है, तो उनका वैल्यू अगर हम लोग देखते हैं तो 50 से 60 हज़ार करोड़ का इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी है जो कि ये चल रहा है। ये बहुत अच्छा मार्गदर्शन है और मोटिवेशन है अलग मतलब डिफरेंट उद्योगपतियों के लिए जो ऑलरेडी उत्तर प्रदेश में है, उनका भी मनोबल इससे बढ़ेगा। सर, बैंकिंग सेक्टर को एक तरह से बढ़ावा दिया जा रहा है, एक मंच पर सभी बैंकर्स रहेंगे, तो किस तरह से योगदान दिया जा रहा है आपकी संस्था की ओर से? और हमारी संस्था के ऊपर से योगदान ये दे रहा है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो अच्छे कार्य कर रहे हैं उनको सराहना, और जो इंडस्ट्रियलिस्ट आ रहे हैं, हमारे मेंबर्स हैं, स्टेक होल्डर्स उसमें हैं, उनका बैंक के साथ भी इंटरेक्शन होता है कि देखिए बैंक एक बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन है, वो अगर कुछ करती है और किसी प्लेटफॉर्म पे आती है तो वो भी इंटरेक्ट करना चाहती है इंडस्ट्रियलिस्ट है, उद्योगपतियों से, जो हमारे मेंबर्स हैं उनके साथ, क्योंकि ये विन विन सिचुएशन होता है और बिज़नेस के लिए ही ये सब कुछ होता है। तो कोई तो है जो इसको कर रहा है अच्छे तरीके से, और इसमें कोई वाहवाही लूटने की बात नहीं है या रेस में आगे होने की बात नहीं है। मेरे ख्याल से ये सबको करना चाहिए और जो भी उत्तर प्रदेश में हम लोगों से हो सकता है वो हम लोग करें, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश देख रहा हूँ, इसलिए उत्तर प्रदेश में जो भी हम लोग हो सकता है उत्तर प्रदेश के लिए, उद्योगपतियों के लिए, सरकार के लिए, यहाँ या सेंटर में, हम लोग सब योगदान देने के लिए हमारा फेडरेशन उसके लिए अग्रसर है। सरकार की बात करी है आपने, विकसित भारत और यूपी विजन 2047 के लिए किस तरह से आपकी संस्था उपदेशों को लेकर चल रही है? देखिए, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। माननीय प्रधानमंत्री और योगी आदित्यनाथ जी का भी विजन ये है कि 2047 का उन्होंने बेंचमार्क मांगा है, क्योंकि उसी वर्ष 100 वर्ष पूरे होंगे आज़ादी के बाद के। तो हमारा भारत कैसा दिखेगा, भारत कैसा होगा, कितने उद्योग होंगे, कितना एम्प्लॉयमेंट आएगा, क्या लाइफस्टाइल होगा, कैसे लोग रहेंगे, क्या करेंगे, क्योंकि 47 को मान के चलिए कि बिल्कुल डिफरेंट दुनिया रहेगी उस समय तक। तो मोदी जी का जो विज़न है, योगी जी का जो विज़न है, ये बहुत सराहनीय है, क्योंकि इन्होंने एक रोड मैप बनाया है। जब तक आप रोड मैप नहीं बनाते हैं तब तक आप किसी लक्ष्य के पास नहीं पहुंच सकते हैं। तो ये इसमें इंडियन इन्वेस्टर फेडरेशन, हालांकि और भी चैम्बर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इस पे काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में एक एम बनाया है कि हम लोग इसको आगे लेके चलेंगे। और मेरे ख्याल से 2047 में एक भारत जो हम लोगों ने सुना है सोने की चिड़िया, उसके मार्ग पे ये चल रही है और ये बिल्कुल सत्य सिद्ध होगा। ये इंडियन इन्वेस्टर फेडरेशन इसका आश्वासन आपको देता है। सर, बहुत बहुत धन्यवाद और आगामी जो कार्यक्रम आपका है उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। तो ये हमारे साथ इंडियन इन्वेस्टर्स फेडरेशन और यूपी स्टेट काउंसिल के प्रेसिडेंट आर.के. शरण जी, जिन्होंने आगामी प्रोग्राम को लेकर जानकारी दी। और एक तरह से अगर कहा जाए तो जो बैंकिंग सेक्टर है उसको जो काम कर रहे हैं उसको सराहना देने के लिए साथ में एक बहुत ही अच्छा इनका जो फंक्शन है, अवार्ड सेरेमनी भी है उसमें, कि जो अच्छा काम करे उनको सम्मानित किया जाएगा।